जहां बदमाशों के साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लाख का इनामी बदमाश घायल हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश रोहित चौधरी और टीटू के घायल होने की खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास बदमाशों से ये मुठभेड़, जिसमें इनामी बदमाश घायल हुए हैं। 4 लाख का इनामी बदमाश। बड़ी खबर दिल्ली से, बदमाशों के साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़। लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश पुलिस को थी, जिसके बाद इनके यहां होने की जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंचती है और उसके बाद शुरू होता है ये एनकाउंटर, जिसमें रोहित और टीटू 2 बदमाशों के घायल होने की खबर। दोनों के ही ऊपर इनाम घोषित किया गया था। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास ये मुठभेड़ बदमाशों और क्राइम ब्रांच के बीच हुई है। रोहित चौधरी, जो कि 4 लाख का इनामी बदमाश, इसे तलाशा जा रहा था कई मामलों में। और दूसरा जो बदमाश घायल हुआ है, टीटू उर्फ प्रवीण, इस पर भी इनाम का ऐलान किया गया था। तो दोनों ही बदमाश, रोहित चौधरी और टीटू उर्फ प्रवीण, बदमाशों से मुठभेड़ हुई पुलिस की। क्राइम ब्रांच यहां पर पहुंची दिल्ली के प्रगति मैदान के पास। सीधे रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल श्रीन, मैं आपको बताऊं कि सुबह तकरीबन 4:30 से 5 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली थी कि रोहित चौधरी जो है प्रगति मैदान के पास में नेहरू रोड है, वहां पर आने वाला है। तभी पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और जैसे ही रोहित चौधरी अपने साथी, बिल्कुल जिसका नाम जो कि टीटू बताया गया है, उसके साथ में था और कार जैसे ही पुलिस को आती हुई नजर आई, जैसे ही इसको रुकने का इशारा किया, तभी रोहित ने पुलिस पर फायर किया। उसके बाद में पुलिस ने इस पर जो कि फायर किया है, जिसमें दोनों को गोली लगी है और उसके बाद में दोनों को जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस को दोनों की काफी अरसे से तलाश थी, जिसमें रोहित चौधरी जो है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं साउथ दिल्ली के अंदर, जिसमें मर्डर और उसके साथ में हत्या का प्रयास, ऐसे संगीन जो कि मामले हैं, उसमें इसकी तलाश थी। और इस पर जो है 4 लाख रुपए का इनाम था और उसी के साथ में जो उसका साथी है टीटू, उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम था। तो पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी। उसके बाद में पुलिस ने दोनों को एनकाउंटर के बाद में जो है गिरफ्तार किया है। जी श्री, यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 4 लाख का इनाम और साथ ही दूसरा जो टीटू है उस पर भी 2 लाख का इनाम, किस तरह के मामले दर्ज थे इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, और कितने समय से तलाश हो रही थी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ में स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम और इसी के साथ में दिल्ली के और जो राज्य हैं आसपास के इलाके के, वो इसकी तलाश कर रहे थे। और इसी बीच में सुबह के वक्त इसके आने की सूचना मिली थी, जिसमें ये अपनी कार के अंदर मौजूद था। और जैसे ही भैरव रोड के पास में एक कार पुलिस को आती हुई नजर आती है, तो उसके बाद में इनका एनकाउंटर के बाद में जो है दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। और पिछले कई सालों से इनकी तलाश थी, क्योंकि जिस तरीके से देश के राजधानी दिल्ली का जो साउथ इलाका है, वहां पर ये अपनी वारदात को अंजाम देते थे, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के साथ में लूट और रोबरी जैसे संगीन अपराधों में इनकी संलिप्तता थी। और काफी दिनों से इनकी तलाश थी, जिसके बाद में क्राइम ब्रांच ने इनको एनकाउंटर के बाद जो है गिरफ्तार किया है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को ये कहना है कि जरूर जो है क्राइम के अंदर जो है लगाम लगेगी, क्योंकि राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली में लगातार ये अपनी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अच्छा नीरज, प्रगति मैदान दिल्ली का जहां से ये दोनों पकड़े गए, जहां मुठभेड़ हुई, क्या वहां पर इनके होने की सूचना पहले से मिली थी? कोई मीटिंग वहां पर होनी थी या फिर इससे जुड़ी कोई और जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कि क्राइम ब्रांच की टीम है, जिसमें कई जो कि इंस्पेक्टर हैं वो इसमें शामिल थे, जो सब इंस्पेक्टर हैं वो इसमें शामिल थे। इसको इनके आने की सूचना मिली थी कि ये लोग जो है भैरव रोड के पास में आने वाले हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सुबह यहाँ से इनको निकलना था और उसके बाद में किसी जगह पर जाकर के अपनी वारदात को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले कई सालों से इनकी तलाश थी और इसी के साथ में जैसे ही इनके आने की इंफॉर्मेशन मिली और ठीक उसी के पास में क्राइम ब्रांच का ऑफिस है सनलाइट का, वहां की टीम जो है वहां पर पहुंचती है। उसके बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद में इन लोगों को जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। जी शुक्रिया फिलहाल आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको इससे जुड़ी हम आगे भी जानकारी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.